गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखें कि आज हम 13 अध्याय 10th क्लास का 13 अध्याय का क्वेश्चन कर रहे हैं। 13.1 का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि दो घनों में जिसमें एक आयतन दिया गया है 64, प्रत्येक घन का आयतन अपन को दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें आयतन दिया गया है किसका? घनों, दो घन दिए गए हैं और दोनों घनों को आपस में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, तब यहाँ पर हम देखें कि घन का आयतन यहाँ पर हमको दिया गया है कि घन का आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से घन का आयतन तो क्या होता है? घन का आयतन 1/3 होती है। ठीक है, 1/3 होती है। तो 64 इसके बराबर में कितना दिया गया है? 64। तो 64 किसकी घात 3 होती है? तो ये पता होना चाहिए। तो 64 होती है 4/3। ठीक है, अब ये आधार समान घातें समान होती हैं तो आधार भी समान हो जाते हैं। तो ए बराबर कितना आ गया? 4। मतलब जो हमारी भुजा है, घन की भुजा है, जो घन की भुजा है वो कितनी निकल आई? ए बराबर 4। अब पूछा क्वेश्चन में क्या है कि घनाभ पूछा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। क्या पूछा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसने क्या कहा कि दो घनों को आपस में जोड़ दिया गया है। तो दो घनों को आपस में जोड़ दिया गया है, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगी? लंबाई, जो लंबाई होगी वो हो जाएगी दोगुनी, है ना। जो लंबाई है वो लंबाई कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी, मतलब 2a हो जाएगी। और चौड़ाई ज्यों की त्यों, चौड़ाई तो ज्यों की त्यों रहेगी और ऊंचाई भी ज्यों की त्यों रहेगी, है ना। तो चौड़ाई और ऊंचाई ज्यों की त्यों रहेगी। तो यहाँ पर जो है लंबाई हो जाएगी 2 गुणित a की वैल्यू कितनी है? 4, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा कि घन को परिवर्तित किया गया है घनाभ में। तो 2 गुणित 4 तो कितने हो जाएंगे? इसकी लंबाई जो हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, चौड़ाई अपनी 4 ही रहेगी। ठीक है, और क्योंकि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल क्योंकि अपन घनाभ जोड़ रहे हैं तो घनों को जोड़ रहे हैं तो किस में परिवर्तन हो रहा है? उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरह से L, B, H के मान आ गए। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र? ये S बराबर होता है, S बराबर होता है 2 कोष्टक में LB + BH + HL। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में अपने इनके सबके मान दिए गए हैं तो मान रख देते हैं। तो 2 गुणित L की वैल्यू कितनी है? 2 गुणित B की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस B की वैल्यू कितनी है? 4 गुणित H की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस H की वैल्यू कितनी है? 4 गुणित L की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक है, तो इस तरह से L की वैल्यू यहाँ पर है 8। ठीक है, तो यहाँ से कर देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो 8 चौको कितने हो गए? 32, 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16 प्लस 8 चौको 32, है ना। तो इस तरह से देखें तो ये अब इनको सबको जोड़ देते हैं। तो 32 और 32 जोड़ दिए और 16, तो पूरा सबको टोटल जोड़े तो कितना आ गया? 80। कितना आ गया? 80 आ गया, है ना। और 80 दूनी कितने हो गए? 160। तो ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपना निकल आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर इसका कंप्लीट होगा। यही पहले क्वेश्चन का आंसर 160। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कहा कि एक खिलौने की त्रिज्या अपन को दी गई है 3.4, है ना। की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, यदि जो उसकी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है? अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई अगर अपन को दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, तो इस खिलौने की संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। क्या ज्ञात करना है? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा था कि देखो, ये सबसे पहले तो अपन को दिया गया है कि एक शंकु है ना। एक शंकु है। तो इस तरह से हमने शंकु बनाया और शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी दी गई है? शंकु की त्रिज्या जो दी गई है वो दी गई है 3.5। और इस किस पे अध्यारोपित है? अध्यारोपित किस पर है? गोले पर, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो ये अर्धगोला हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो भी कितनी हो जाएगी? इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की? वो भी 3.5 हो जाएगी। ठीक है, और कहा ये पूरा एक खिलौना हो गया। तो इस पूरे खिलौने की जो ऊंचाई दी गई है वो कितनी दी गई है अपन को? 15
15.5 कितनी दी गई है, 15.5 दी गई है। तो शंकु की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलाएगी, ये अपन को दिया गया है 15.5, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 12। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो जो अपन को दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, संपूर्ण ऊंचाई, है ना, क्या दी गई है, संपूर्ण ऊंचाई दी गई है अपन को 15.5। और अर्धगोले और शंकु की दोनों क्योंकि अर्धगोल और शंकु दोनों हैं इसमें, तो अर्धगोले व शंकु दोनों की जो त्रिज्या है, वो दोनों की त्रिज्या कितनी दे दी गई है अपन को, 3.5। कितनी दे दी गई है दोनों की त्रिज्या, 3.5। ठीक है, अगर इसको तोड़ देते हैं, अगर तो इसको जैसे तोड़ देते हैं तो ये 10 हटाएंगे तो 10, तो ये आ गया, तो 5 से कट जाएंगे, है ना, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो कितना आ जाएगा, 7/2। तो त्रिज्या r बराबर कितनी आ गई, 7/2। अब बात करते हैं आगे शंकु की ऊंचाई की। तो शंकु की ऊंचाई निकाल दें। तो शंकु की ऊंचाई अपनी देखो, टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई कितनी है, 15.5। टोटल ऊंचाई है अपनी 15.5। तो माइनस अपन कितनी कर देंगे, ये जो गोला है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले की ऊंचाई को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 3.5 को माइनस कर देंगे। तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन को निकालना है शंकु का क्षेत्रफल, और शंकु के क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो तिर्यक ऊंचाई अपन निकाल देते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई होती है एल बराबर कोष्टक में होता है h का वर्ग प्लस r का वर्ग। ठीक है, कितना होता है, h का वर्ग प्लस r का वर्ग, एक सूत्र होता है। तो निकाल देते हैं सूत्र में अपन मान रख देते हैं। तो एल बराबर में हो गया रूट में h का वर्ग मतलब 12 का वर्ग प्लस l का वर्ग प्लस r का वर्ग मतलब 7/2 का वर्ग। ठीक है, 7/2 का वर्ग। तो l बराबर कितना आ जाएगा, 12 का वर्ग कितना हो गया, 144 प्लस 7 का वर्ग कितना हो गया, 49/4, है ना। इसका एलसीएम यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, और 4 का गुणा यहाँ पर कर दोगे तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 1 17, और 4 1 4 और 1 5, 576 और प्लस 49, है ना। और जब ये निकाल लिए तो एल बराबर कितना आ जाएगा अपना 576, और इसको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 625/4। तो ये 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, और 4 किसका वर्ग होता है, 2 का। तो इस तरह से जो रूट से 25/2 बाहर आ जाएंगे। तो एल अपनी तिर्यक ऊंचाई कितनी निकल आई, 25/2। ठीक है, अब अपन निकाल देते हैं संपूर्ण क्या निकालना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, खिलौने का, है ना, खिलौने का। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं खिलौने का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ दी गई हैं। देखो यहाँ पर एक तो क्या दिया गया है, शंकु, और दूसरा दिया गया है अर्धगोला। तो अपन दोनों चीज़ निकालने लगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो दोनों चीज़ निकाल देंगे, एक बार निकाल देंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों के सूत्र रख देते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πrl, कितना होता है, πrl, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। तो इसके सबके मान अपन को पता है, अपन सबके मान रख देते हैं, ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दी गई थी, 7/2, गुणित एल की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 25/2 प्लस 2 गुणित पाई की वैल्यू 22/7 गुणित आर की वैल्यू कितनी, 7/2। तो यहाँ पर 7/2 का 2 बार गुणा, तो 7/2 7/2।
ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखें कि यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करें तो 7 से 7 कैंसिल और 2 से कैंसिल हो जाएगा 22, कितनी बार, 11 बार, है ना। तो इस तरह से अपन अब इसको देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब नीचे कितना बचता है, केवल 2 बचता है, ऊपर बचता है 25 से कम 25, 25 से कम 25 की 5, हाथ खिलाई 2, फिर 25 से कम 25, 25 और 2 27, तो कितना आ गया 275 प्लस, इसको देखें तो ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बस कट गया, और ये 2 से 22 कट गया, 2 11 22, यहाँ पर बचा 11 गुणे 7, तो 11 7 77। अब फिर यहाँ पर देखें तो 275/2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहाँ पर हो गया 275 जब करते हैं और इसका 1 में भाग देते हैं और इसका ऊपर गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 154, है ना। और इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 429/2, और 2 का हम भाग दे देते हैं 429 में, तो अपना आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर जरूर करें।